नमस्कार एवं गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है आजकल। जीवन में छात्रों का जो अध्ययन ही होता है वही आपका उत्तप होता है। ठीक है, आप जितने अध्ययन करते हैं आपका और विकास बढ़ते जाता है दिन पर दिन, जिससे आपका मानसिक और बौद्धिक विकास का और भी का तेजी से ज़्यादा बढ़ता है। तो आज हम आप सबों के बीच फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ गए हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका मैथ का कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसमें हम समझेंगे कि मैथ में जो गुणनखंड है, जिसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, कैसे तोड़ते हैं, उसका नियम क्या है। ठीक है, उसका बनाने का विधि क्या है। ठीक है, किस रूप से उसको हम बनाएंगे कि अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं हम बोर्ड में। तो ये सब चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाए पढ़ने के लिए, अपने कलम और कॉपी लेकर के, ताकि हर एक चीज़ को नोट करे सही ढंग से समझे, तभी आपको आगे चल के का उसको आपको अच्छे से का बना पाएंगे आप। चलिए आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। हम लोग देखते हैं बोर्ड तक, समझते हैं क्या कुछ है आज तक, देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग हेडिंग यहाँ पे दे दिए हैं। हेडिंग क्या है आपका, आज पढ़ना हमको गुणनखंड पढ़ना है। तो गुणनखंड में क्या क्या पढ़ना है वो हम जानेंगे समझेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए गुणनखंड है तो आपको मान लीजिए हम गुणनखंड एक ले लेते हैं। देखिए गुणनखंड में सबसे पहले हम मान लीजिए अपने अनुसार से एक क्वेश्चन ले लेते हैं आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x, ठीक है, प्लस 10। मतलब देखिए तो सिंपल है, क्वेश्चन लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इस तरह से हम क्वेश्चन लिए हैं। अब बनाने का इसका नियम क्या है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ताकि ध्यान नहीं समझे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो समझने में। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो होता है ना आपका 7 से ही स्टार्ट हो जाता है, 7 में 8 में 9 में 10 में, इस तरह से आगे जब जाइए अगला क्लास में भी जाते हैं वहाँ भी इसका काम न थोड़ा मोड़ा भी करता है, ताकि कहीं भी कोई क्वेश्चन वहाँ पे फंस जाए गुणनखंड ग्रुप में तो उसको तोड़ना पड़ता है आपको, तोड़ के ही आगे बढ़िएगा आप। अब देखिए इसको करना कैसे है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा कि ये जो वाला है, ये वाला का दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ मिलेगा ना 10 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिलेगा 10 एक्स स्क्वायर। क्या मिलेगा, 10 एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब इसको इस रूप से तोड़ना है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको तोड़ना ऐसे है, मान लीजिए हम 10 को पहले देखिए 10 जो नंबर इसको हम तोड़ लेते हैं, तो 10 को मान लीजिए तोड़ेंगे 2 से तोड़ेंगे कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 बार जाएगा। और जो एक्स स्क्वायर था ना आपके एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख लेंगे ऐसे, एक्स इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर देंगे। अब देखिए 5 और 2 करेंगे कितना 10 आएगा, 5 दूना 10 या 2 5 जा 10 आएगा आपका। अब इसमें ध्यान ये देना आपको कि मान के चलिए इन दोनों में से ना, अब यहाँ पे ये जो दोनों का जो आपका 2 और 5 जो आया है, 2 5 को इस रूप में यहाँ पे रखना है, ताकि ठीक है हमारे जोड़ने पे कितना है 7x है। तो आप बताइए यहाँ पे, मान लो ऐसे हम कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, मान लीजिए एक 2 है एक आपका 5, दो नंबर मिला है दोनों में, उसके बाद क्या 2 एक्स आपके पास है, तो मान लीजिए एक एक्स इसके पास दे दिए, एक्स इसके पास दे दिए। तो अब हमारा खुद समझिए, अब इन दोनों को जोड़िएगा 2 और 5 को तो कितना आएगा 7 आएगा। तो ये भी ध्यान रखना, जोड़ने पर कहना चाहिए हमारा 7 आना चाहिए। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जाके कितना आएगा, ये आपको आ जाएगा कितना 10 एक्स स्क्वायर। देखिए 2 दूना 2 पच्चीस कितना 10 होगा, और एक से एक कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें समझना है। ठीक है, हमको पता चल गया कौन कौन नंबर हम यहाँ पर रखाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, मेन क्या करना है देखिए समझिएगा। करना क्या है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाला इसे लिख लिया हम लोग, यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला इसी आपको लिख लेना है। अब फर्स्ट वाला के साथ साथ इसको हम मिटा लेते हैं। फर्स्ट वाला के साथ साथ ना आपका जो लास्ट वाला है उसको भी क्या ऐसे लिख लेता है 10। फर्स्ट और लास्ट से हमको कोई काम नहीं है, काम है किसका, बीच वाला से। तो बीच वाला हम कैसे तोड़ेंगे, तो हमने बताया था कैसे 2x और 5x। अब सर कहेगा सर 2x और 5x क्यों ले रहे हैं हम, दूसरा क्यों नहीं ले रहे हैं। अब क्यों ले रहे हैं सर, देखिए यहाँ पर समझिए आप कि इसको हम जब मल्टीप्लाई किए थे एक्स स्क्वायर और 10 को, तो हमारा आया था 10x स्क्वायर। अब उसको हम तोड़े तो हमको क्या मिला 2 और 5 मिला नंबर में, अब एक्स 2 का था तो अलग हम एक्स लगा लिए दोनों में। अब वही जब तक इन दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा आराम से। अब ये जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे कितना आएगा 7x। तो ये आपका टर्म होना चाहिए, तभी गुणनखंड का रूप आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ पे देती है ऐसे साइन देते हैं इक्वल टू का। अब देखिए हम इन दोनों में ना कॉमन लेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लिया जाएगा।
अब कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ भाई एक से एक्स में कॉमन, देखिए इसमें तो इन, अब बताइए खुद समझिए यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमारा। अब देखो कॉमन यदि आपको नहीं लेना आता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, जो एक्स स्क्वायर है इसको क्या करिए लिख लीजिए 2 बार, एक्स इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं सर। उसके बाद क्या हमारा 2x है, तो 2x को क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स, क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स। अब इन दोनों देखिए क्या मैच कर रहा है, तो मैच क्या कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, एक्स एक्स मैच कर रहा है, तो जो मैच कर रहा है उसको क्या कर दीजिए बाहर निकाल दीजिए सर, जो मैच करे उसको क्या करिए बाहर निकाल दीजिए। अब बाहर निकालने के बाद मान लीजिए इसके पास से एक मैच के निकाल दिया, अब इसके पास क्या बच गया, एक्स उसके पास एक्स बच गया, तो यहाँ पे क्या एक्स लिख लीजिए। अब एक्स यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें देखिए 2x में हम x को निकाल दिए थे, क्या बच गया इसके पास 2 बच गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 2 इस तरह से। अब इन दोनों में कॉमन लेना है 5x में और 10 में। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए हम जिसे लिखेंगे 5x, तो 5 इसका होगा 5 इंटू एक्स, ठीक है। अब 10 को हमको लिखना है, तो 10 को इसे लेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे दोनों कॉमन क्या है, तो 5 कॉमन है आपका इस तरह से, 5 आपका दोनों में मैच कर रहा है। तो जो मैच करता है आप देखो यहाँ प्लस, हम क्या प्लस कर देंगे यहाँ पे। अब जो मैच करता है सर, तो मैच करने वाला का बाहर कर देना है, तो बाहर कर देंगे। उसके बाद क्या बचेगा इसके 5x के पास, एक 5 निकल गया तो क्या बच गया आपका x बच गया, तो यहाँ लिख देना x। अब x लिखना है। इसके बाद देखिए 10 में हमको क्या निकाले, देखो 10 में हम 5 बाहर निकाल दिए, क्या बच गया इसके पास 2 बच गया। अब यहाँ पे देखिए इसको मिला एकदम सेम आपको आना चाहिए, ये वाला का दोनों सेम आना चाहिए, तब समझिए हम गुणनखंड का सही जा रहा है आपका। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या करना है कॉमन लेना है, इन दोनों में किसी एक को लिखना है, तो किसी एक को देखो x प्लस 2 एक लिख लिया यहाँ पे। अब a वाला और a वाला जो है साथ में क्या करना मिला देना इसको, तो बेचारे उसको मिला देते हैं x प्लस 5, तो अब a आपका बनकर तैयार हो गया गुणनखंड, ये आपका गुणनखंड क्या हो गया बन गया। तो बहुत ही सिंपल है, यदि अच्छे से आप समझे, ठीक है, अच्छे से ध्यान दे, तो गुणनखंड बनाना बहुत ही आपका क्या है, मुश्किल भी उतना नहीं है, उतना का आसान भी नहीं है, थोड़ा मोड़ा आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, तभी समझ में आएगा आपका। ये हो गया, चलिए एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपकी एक और हम देखते हैं इसको ना, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, नीचे हम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं नीचे में, यहाँ ले लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का देखो। अब इसके बाद हम ना बनाने के बाद हमको बताएंगे आपको क्वेश्चन कैसे बनाए इसका, जो गुणनखंड का वही बताएंगे आपको, आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे यहाँ लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या लेते हैं एक्स स्क्वायर लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं आपका, यहाँ लेते हैं 6x, क्या लेते हैं -6x लेते हैं, ठीक है, माइनस का लेते हैं 6x लेते हैं, 6x ना यहाँ पे लेते हैं -5x, क्या हो जाएगा -5x लेते हैं, और इधर हम लेते हैं प्लस के इधर लेते हैं आपका 6, कितना लेते हैं 6 ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए आप, हमने निकाली यहाँ पे ले लिया का एक्स स्क्वायर, ठीक है 5x, और यहाँ पे हमने निकाल लिया, अब यहाँ पे हम ले माइनस यहाँ भी लेते हैं, माइनस कितना हो 6 हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन एक और बन के एक्स स्क्वायर -5x -6 इस तरह से ले लिए। अब वही हमने फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएगा इस तरह से लगाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर और 6 को, तो एक्स स्क्वायर देखो 6 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे कितना हमारा आएगा, तो आएगा आपका 6x स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपको आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब करना क्या है सर, अब इसको का तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, तोड़ेंगे, मान लीजिए 2 से तोड़ेंगे 3 बार में जाएगा। अब x है तो x, तो मान लीजिए अलग हम 2 बार x को लिख सकते हैं, x को हम 2 बार x इंटू x लिख सकते हैं, खाली हम 6 तोड़े हैं 2 से और 3 से। अब 6 ना 2 और क्या 3 आया, अब 2 और 3 को हमको इस रूप में रखना है ताकि हमारे कितना जोड़ने में कितना आ जाए -5 आ जाए। तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए हम 2 ले लिए यहाँ 5 -3 ले लिए, इन दोनों जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा बिल्कुल। अब आपके पास 2 x है तो एक x यहाँ लगा दिए, एक x यहाँ लगा दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ समझ, यहाँ प्लस हमको रखना पड़ेगा, ठीक है, क्या रखना है प्लस रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए प्लस रखना पड़ेगा। तो देखिए इसको जब करते हैं माइनस में क्या हो जाए प्लस हो जाए, इसलिए यहाँ पे क्या प्लस हमारा रहेगा, शुरू में प्लस लिखे थे। अब देखिए गुना करेंगे कितना आएगा 3 × 6 x स्क्वायर, देखिए माइनस में से क्या प्लस हो जाएगा और 6x स्क्वायर आ जाएगा आपका। वही जब क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे दोनों को, तो ऐड करेंगे कितना आएगा -5x आएगा। अब देखिए सर इसको हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या, हमने बताया कि कुछ नहीं करना है, ये जो एक्स स्क्वायर इसको लिख दीजिए इसी, और जो आपका 6 है इसको भी ऐसे लिख दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। चेंज करना किसमें, इसमें चेंज करना है। इसको कैसे लिखना है, तो ऐसे लिख लीजिए -2x और -3x। हमने क्या कर लिया इसको -2x और -3x के रूप में क्या कर लिया लिख लिया इसको बस। अब करना क्या है, अब कॉमन लेना है इन दोनों में, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना भी अब तो आपको बताया, फिर समझिए कैसे कॉमन लेना है।
एकदम बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको कैसे कॉमन लेना। देखिए एक्स स्क्वायर इसके पास 2x है, तो मान लीजिए यहाँ पे लिख लिए एक्स स्क्वायर, तो हम कैसे लिखेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को, फिर क्या है 2x है तो 2x का लिखेंगे 2 इंटू एक्स, ऐसे लिख लेंगे। अब बताइए सर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको क्या करेंगे बाहर कर देंगे, तो हमने एक्स को कर दिया बाहर। अब बताइए इसमें से एक्स को बाहर कर दिया तो क्या बच गया, एक्स बच गया, तो यहाँ लिख दिया हमने एक्स। अब माइनस से दिया माइनस दे दिए। अब 2x में देखिए 2x में हम क्या लिए एक्स बाहर कर दिए थे तो क्या बच गया 2, यहाँ लिख दिया हमने 2, इस तरह से 2 लिखा गया। फिर देखिए माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस में करेंगे यहाँ पे दिया आपका, ठीक है 3 एक आपका दिया है यहाँ पे। अभी देखिए इन दोनों में कॉमन लेना है आपको, किसमें लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है 3x में, यहाँ लिख लें 3x, तो कैसे लिखेंगे 3 इंटू एक्स। फिर देखिए इसमें लिखना है आपको 6 में, किसमें लिखा 6 में, तो 6 को 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 को भी लिख सकते हैं। अब कॉमन इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आपको आ रहा है कितना 3 कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन है उसको क्या बाहर कर दीजिए, यहाँ माइनस से माइनस लगा दीजिए, यहाँ कर दीजिए 3। जब 3 कीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, इसका 3x के पास, 3x के पास बचेगा x, तो यहाँ कर देना x आपको लिख देना है। अब देखिए माइनस देना है क्योंकि यहाँ भी माइनस है, आपको सेम होना चाहिए, इसके पास क्या बच गया 2 बच गया, 2 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों एकदम सेम आपका आएगा। अब देखिए आगे समझते हैं, आगे हम देखो अब इन दोनों में से क्या करना है, किसी ये को लेना है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 2। अब इन दोनों क्या करना है मिला देना है, तो इसको मिलाएंगे तो x माइनस का 3, तो ये आपका बन गया। तो बहुत ही आसान है गुणनखंड, यदि ढंग से समझा जाए तो, ठीक है हर एक पॉइंट को समझा जाए अच्छे से तो बहुत ही आसान है गुणनखंड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा के और भी क्वेश्चन देखते हैं, बाद में आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उसका आंसर बताइएगा क्या बनेगा, ठीक है। चलिए तब तक इस हिसाब के लिए नोट करना आप नोट कर सकते हैं, या शॉर्ट स्क्रीन लेना ले सकते हैं आप। चलिए इसको मिटाते हैं तब तक। अब देखिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए जिसे लेते हैं, मान के चलिए क्वेश्चन अगला, देखिए अगला क्या क्वेश्चन का लेते हैं हम यहाँ से मान लीजिए ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, क्या लेते हैं इस तरह से क्वेश्चन लेते हैं। आप देखिए कभी घबराने क्वेश्चन देगा आपको, दे देगा यहाँ पे 7x का दे देगा 7x दे देगा आपको, और यहाँ पे दे देगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा +10। देखिए कुछ नहीं किया आपको, बस इधर का घबराया है, -7x ले लिया +x स्क्वायर +10। अब इसको कैसे बनाना है, अब ये क्वेश्चन आ जाए तो लोग घबरा जाते हैं कैसे बनाना है इसको। 3 मान लीजिए कुछ मान लेते क्वेश्चन, देखो सबसे पहले क्या करें, जिसके पावर है ना ज्यादा उसको आगे कर लेना है, तो यहाँ कर लेते हैं हम x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10, इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे वही प्रोसेस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और 10 को, तो जब x स्क्वायर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 10 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको आ जाएगा 10x स्क्वायर। अब 10x स्क्वायर को हम तोड़ते हैं तो 2 से तोड़ेंगे, 2 × 10 आएगा, x स्क्वायर छोड़ दीजिए उसको x के बाद में लिख लेंगे, तो हमारा 2 चीज हमारा आया, एक तो 2 आया, एक 5 आएगा 10 का। अब इन दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे एक x लिख लेंगे, यहाँ पे 5x कर। अब देखो यहाँ भी समझना आपको, अब ये दोनों आएगा ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे क्या रखाएगा। अब मान के लिए हम खुद आपको बताए कि यहाँ पे हमने मान लीजिए क्या ले लेंगे, यहाँ मान लीजिए हम ले लेंगे कुछ और ले लेते नंबर, तो अब भी वहाँ पे सोचना पड़ता है यहाँ पे क्या रखाएगा, ठीक है वो सोचना पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 2 और x है, तो अब देखिए इन दोनों को क्या रखना है, प्लस रखेंगे या माइनस, ये भी सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस है, दोनों माइनस है, तो मतलब हम इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो मतलब माइनस में से क्या जुड़ के प्लस होता है, जब इंटू होगा तो माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा, आपके यहाँ कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा। अब देखिए हमने बताया ये जब करने के बाद क्या करना है, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला कैसे लिख देना है, तो हमने यहाँ क्या बराबर दे दिया, यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर और लास्ट में लिख लिया 10। अब चेंज इसको करना है तो इन दोनों को लिख लीजिए यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा 2x और -5x, इस तरह से हो गया। अब करना क्या है सर, अब करना क्या है कि इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों को कॉमन लेना है। अब देखिए इन दोनों में क्या मैच हो रहा है, तो इन दोनों में मैच हो रहा है आपका x, तो x को बाहर कर लिए, यहाँ पे क्या बच गया x बच गया, इसके पास क्या बच गया 2 बच गया, 2 लिख लिए। इन दोनों में कॉमन लेके क्या आएगा, दोनों देखिए दोनों 5 कॉमन आएगा, तब है ना माइनस का 5 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया x, इसके पास का बच गया क्या -2, क्योंकि सेम होना चाहिए। अब देखिए नहीं करके देखिए, आप देखिए करेगा इसको इंटू तो कितना आएगा, अब यहाँ माइनस में प्लस आएगा 10 आएगा। अब पीछे से भी ऊपर ना पहले जा सकते हैं, आपका सेम चीज आएगा। अब इन दोनों में किसी एक को हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का 2, यहाँ हम लिखेंगे x, यहाँ हो जाएगा -5, तो ये आपका बन गया इस तरह से, इस तरह से आपका बन गया। तो आपको कैसे लगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस लेंगे, ये तो 3 वाला था, अब हम अगला बार क्या करेंगे
4 वाला के लेंगे, ठीक है, 4 वाला का हम क्या समझेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, 3 वाला समझ लिए, 3 टर्म वाला, अब 4 टर्म वाला समझेंगे गुणनखंड, क्योंकि इस तरफ भी गुणनखंड आपको आता है, ठीक है, 9th में भी 10th में आता है। तो अब 4 वाला गुणनखंड कैसे बनाना, देखिए सबसे सिंपल देखिए, अब हम 3 वाला में, अब देखिए जब 3 वाला थे तो हम का 1 को तोड़ रहे थे, बाकी बीच वाला को तोड़ रहे थे। अब इसमें 4 वाला में क्या करना है, इसमें कम से कम आपको 2 को तोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको और इसको तोड़ना पड़ेगा, बाकी ये वाला तो फर्स्ट और लास्ट का होगा सेम रहेंगे उसी तरह से आपका। अब बताइए तोड़ना कैसे, तरफ ध्यान दीजिएगा, ये तो उस टर्म में नहीं, इसका अलग टर्म है तोड़ने का। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं x³ और जो लास्ट वाला उसको लिख लेते हैं आपका 20, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं, सामने लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं 20 लिख लेते हैं 20। अब 13x को ना 13 को ऐसे तोड़ना है ताकि इसके साथ भी मैच हो जाए, ठीक है, और अगला टर्म के साथ भी मैच हो जाए। मान लीजिए हम 13x² ना 13x² को हम कैसे तोड़ते हैं, मान लीजिए जैसे तोड़ते हैं, यहाँ पे लेते हैं x² अब प्लस लेते हैं 12x²। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कर लिया, x² ले लिया, फिर प्लस का 12x², देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे कितना आएगा 13x² आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या 32x है, क्या है 32x है, तो 32x को हम कैसे लिखेंगे, तो 32 देखो अब इसके साथ भी मैच होना चाहिए, ऐसे लिखना है, फिर इसके साथ मैच होना चाहिए। तो मान लीजिए हम 12x प्लस 20x, देखिए ध्यान दीजिए हमने क्या किया, यहाँ कर दिएगा 32 को हम लिखे 12x प्लस 20x, तो 12 प्लस 20 कितना हो जाता है 32 हो जाता है, इधर 20 से तो इसके साथ 20 के साथ गुण आपका कॉमन हो जाएगा, इधर इधर इस 12 साथ कॉमन हो जाएगा, इन दोनों आपस में कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 टर्म का कॉमन निकलेंगे आपका। अब देखिए कैसे निकालना कॉमन, अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ पे 3 को x, यहाँ 2x थे, मतलब क्या 2x बाहर आ जाएगा इसके पास, तब जब 2x बाहर आएगा तो इसके पास क्या बचेगा सर, तो इसके पास बचेगा आपका क्या, इसके पास बचेगा x, इसके पास क्या बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब 1 तो बचेगा ही, कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है 1 बचता है आपका। फिर यहाँ करेंगे प्लस, अब देखिए यहाँ देखेंगे हम लोग कि इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखिए 12 यहाँ भी, यहाँ 12, यहाँ 2 को x, यहाँ भी 1 x है, तो 1 x आएगा ना, मतलब यहाँ कॉमन क्या आएगा 12x कॉमन आएगा, क्या आएगा 12x, तो 12x कॉमन आएगा, तो इसके पास बचेगा क्या, इसके पास 2 को x था, 1 को x बच गया, इसके पास तो सेम वही था क्योंकि निकल ही उतना था, बचा कुछ नहीं, तो मतलब क्या 1 बचेगा, यहाँ 1 लिख लिया प्लस। अब इन दोनों में कॉमन 20 को 20 में क्या कॉमन निकलेगा, तो कॉमन कितना निकलेगा आपको, निकलेगा 20 जब कॉमन निकला इसके पास क्या बच गया, x बच गया, इसके पास 20 से था कुछ नहीं बचा था, क्या 1 बच गया। देखिए ध्यान दीजिए कितना से निकल रहा है आपका। अब आगे हम क्या करेंगे, अब देखो इन तीनों को साथ में मिला लेंगे, तो मतलब यहाँ देखिए x प्लस 1 क्या करेंगे, तीनों में था तो कॉमन निकाल के बाहर कर लिया, अब यहाँ पे लेते हैं बड़ा ब्रैकेट इस तरह से। अब इसको तो इसको क्या साथ में मिला लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस का 12x प्लस 20 ये आ गया। अब वहां पे कोई टर्म निकालेंगे जो पीछे वाला था, वही टर्म लगाना है, लगाना का है, देखो इसको इंटू करेंगे, कितना आएगा x गुने 20, कितना आएगा 20 से 16 आएगा, कितना आएगा आपका, तो आएगा 20x², इसको तोड़ दीजिए सर, तोड़िएगा 2 से, ठीक है, जब 2 से हम तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको 10 मिलेगा, ठीक है, फिर 2 से तोड़ेंगे 5 मिलेगा, अब तो नहीं टूटेगा, यही हो गया आपका। अब ध्यान यहाँ पे ये देना है कि यहाँ पे क्या रखेंगे, क्या 12 आना चाहिए, ठीक है, कैसे किस नंबर ना किस अनुसार हम नंबर को रखेंगे वहां पे, कि हमारे कहा चाहिए 12 आना चाहिए 12x। अब बताइए कैसे हम रखेंगे, तो मान के चलिए 20 को हम तोड़ लिए ना, 2 दूना 4, 4 5 20 हो गया। अब कैसे तोड़ना इसको मतलब कैसे रखना है आपको, ये ध्यान देना है आपको, तो आप खुद दिमाग लगाइए, ठीक है। ये दोनों मान लेते हैं कितना, ये दोनों को गुना करेंगे कितना 10, मान लीजिए एक तो दूर लेते हैं, इन दोनों को ले लेते कितना 10। अब देखिए 10 और 2 कितना होता है, गुना करेंगे 20 आता है, ये 10 और 2 जोड़ रहे हैं कितना आता है 12 आता है, ये निकल गया। हम दिनों में एक को x लगा लीजिए, इस तरह से x निकाल लीजिए। अब रखना क्या है प्लस की, मैं यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, मतलब दोनों जोड़ने बना बना रहते हैं, दोनों प्लस यहाँ प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं अगला टर्म में, यहाँ कर लिया ऐसे, यहाँ लिख लिए x प्लस 1, ये ले लिया यहाँ पे इस तरह से बराबर ब्रैकेट, इसको देखिए लिख लिया बराबर ब्रैकेट में, देखो फर्स्ट वाला लिखना है ऐसे ही, लास्ट वाला भी लिखना है ऐसे ही। अब दोनों आपको तोड़ना है, ये दोनों लिखना आपको, यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अब प्लस का 10 हो जाएगा इस तरह से, यहाँ करते हैं प्लस, आपका प्लस था तो पहले से। अब फिर देखिए इन दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन लेना है, क्या आएगा इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है, एक छूट रहा था, एक हम लिख देते हैं। अब बताइए सर, इसको तो ऐसे लेके चलना आपको आगे तक, x प्लस 1 लेके चलना है इसे आगे तक। अब देखिए इसको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x² और 2x में, तो इन दोनों में x कॉमन आएगा, तो x को बाहर कर लेते हैं, इसके पास क्या बच गया x, इसके पास क्या बच गया 2 बच गया, 2 लिख लिए। अब देखिए इन दोनों के पास कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों कॉमन क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि यहाँ भी एक समय 10 गुना 20 होता है,
तो हम क्या प्लस का 10 निकालेंगे बाहर, तो इसके पास क्या बच गया, इसके पास बच जाएगा x + 2, ये बच गया। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो x + 1 लेंगे। अब यहाँ आगे फिर हम बढ़ते हैं कि देखो अब इन दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन के साथ कर लेंगे, यहाँ पे एक ले लेंगे x + 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, यहाँ हो जाएगा आपका x + 10। अब देखिए यहाँ पे जाएगा तो बड़ा पे हटा दीजिए, तो 3 को आपको क्या मिल गया, 3 को, ठीक है, 3 पद आपको मिल गया इस तरह से। तो ये 4 वाला था, ठीक है, बहुत ही आसान था आपका, ये भी आप समझोगे अच्छे ढंग से था। अब हम ना आपको बताते हैं कैसे आपको ना बनाना है क्वेश्चन गुणनखंड का, बहुत ही आसानी से बना सकते गुणनखंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम तब तक साफ कर लेते हैं इसको, चलिए मिटा लेते हैं इसको, हाथ से ही मिटा लेते हैं, बाकी इसको और के शॉर्ट से लेना चले सकते हैं आप। बाकी देखिए हम आगे समझते हैं, आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन बनाना है गुणनखंड का, ताकि आप भी अपने से ना क्वेश्चन बना के बहुत सारे क्वेश्चन बना के ना अपने से क्या कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं और जांच कर सकते हैं आपको आ रहा है कि नहीं बनाने। कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं 100², यहाँ अपना नंबर से माने 2 नंबर के जैसे गुणनखंड माने 2 नंबर गुणा करना जो है नंबर वहाँ लिखना है। मान लीजिए हम कैसे, हमें लिखे थे 10, यहाँ लिखे थे 10, मतलब 10 देखिए 10 किस किस नंबर गुणा करने में आता है, तो एक तो आता है 5 × 2 10 आता है, यही ना आता है 5 और 2 गुणा करने का कितना आएगा 10 आएगा। अब मान लीजिए 5 और 2 10 आता है, अब यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे अब आपको 2 ढंग यदि जोड़ के हम दोनों को लिखना है तो 5 और 2 7 आएगा, कितना आएगा 7, तो 7 अब यहाँ पे लिख दीजिए 7x, बन गया गुणनखंड। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अगला मान लीजिए बनाना माइनस का थोड़ा सा, तो यहाँ लिख लीजिए x², क्या लिख लीजिए x², यहाँ पे आपको लिखना है मान लीजिए लिख लीजिए 20, क्या लिखना है 20 लिख लीजिए, कितना लिख लीजिए 20। और माइनस का बनाना है तो माइनस का लिख लीजिए 20। अब ये ध्यान देना है आपको कि अब 20 किसके किसके गुना करने पर आ रहा है हमारा, तो बहुत सारे नंबर गुना करना है, 4 × 20 आता है, फिर 10 × 20 गुना करना पड़ता है। अब कौन आपको लेना जो ले सकते, 4 × 20 लेना लेते, चाहे आपका 10 × आपका 2 लेना ले सकते हैं। यदि 4 × हम 5 लेते हैं, 4 × 5, अब 4 × 5 लेंगे तो हम मान लीजिए यहाँ पे क्या रख रहे हैं, यहाँ रखते हैं मान लीजिए x। अब x क्यों रखे, देखिए 4 × 5 करेंगे, अब 4 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे क्योंकि माइनस था, तो डिफरेंस निकालेंगे 4 5 कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 हम क्या करें x लिख लिए, मतलब यहाँ पे -5 में से क्या किए 4 प्लस कर लिए तो आपको यहाँ x मिल गया। तो इस तरह के गुणनखंड बन जाएगा आपका। तीसरा देखिए, तीसरा हम लेते मान लीजिए इस तरह से बनाना आपको कि मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, अब y² लेना, तो y² ले लिए, यहाँ पे हम अपने से कुछ नंबर लेना 2 नंबर का, जिसे लेते हैं -12 ले लेते हैं, माइनस के कितना 12, अब 12 देखिए वो किसको नंबर गुना करना आता है 4 और 3 को, 4 और 3 गुना करना पाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया आपका क्या y खाली लिख लिए। अब y क्यों लिख लिया आप खुद समझिए, y क्यों लिखा गया, क्योंकि 4 और 3 का क्या करें डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 ना लिखे हम का वहाँ पे आपका कोई चर लिख लेंगे, तो आपको मान लीजिए 4 में से 4y में से 3y घटाएंगे तो y बचेगा उस तरह से। अब यहाँ पे हम माइनस करके हटा देते हैं, अब इसलिए x बचा था। तो इस तरह से आपका बहुत सारे क्वेश्चन का बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बाकी जो आपका वीडियो को जब देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, ताकि लाइक करिए तभी पता चलेगा, ठीक है, आपको समझ में आया कि आया। और उसके साथ साथ आप कमेंट जरूर करिए ताकि आपको पता चले ना, कमेंट करने से पता चलेगा हम लोग को हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, मतलब उसका आपको सही लोगों तक वीडियो जा रहा है कि नहीं वो जानना जरूरी है, ठीक है। अब वीडियो हमारा देख रहे हैं तो वीडियो को आप दोस्तों ना अपने दोस्तों का शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी वीडियो को देख कर सीखे जाने, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा, तब तक के लिए हम चलते हैं, जय हिंद।